हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.5 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 4 डिस्कस करेंगे हम। ठीक, आप चेक करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब जो 3.5 एक्सरसाइज गिवन है, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है। अब इससे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करूँ, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। अब देखो, आपको पता है जब मैंने पहले इसकी भी पहले वीडियोस बनाई हैं और आपको बताया है कि लीनियर इक्वेशंस को अगर एल्जेब्रिकली हम सॉल्व करें कि तो उसके मेथड्स 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की वीडियोस बना चुकी हूँ, आपकी 3.3 और 3.4 एक्सरसाइज में आ चुके हैं। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि टू रिप्लेस, यानी कि एक वेरिएबल को x को या तो y की जगह या y को, या आप पुट करेंगे y को रिप्लेस करेंगे x की जगह, यानी कि एक की जगह दूसरे वेरिएबल को रिप्लेस करना। ये हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन में। एलिमिनेशन का मतलब होता है टू रिमूव। टू रिमूव मतलब आप एलिमिनेट कर देते हो एक एलिमेंट को, एक जो वेरिएबल है, या तो आप x को हटा देते हो या फिर आप y को हटा देते हो। ये आपका आता है एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद अगर हम बात करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस जैसे आपको पता है क्रॉस आप ऐसे बनाते हो। अब यहाँ क्या करना है कि आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब किसको आप मल्टीप्लाई करोगे? आपके पास जो भी कोफिशिएंट्स गिवन है या कांस्टेंट टर्म गिवन है, वहाँ पे एक मेथड होता है कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ होंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उनके थ्रू आप x या y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों हम कर चुके हैं। अब चेक करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको पहले क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, हमें पता है लीनियर इक्वेशंस होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जा सकती हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपके पास लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आपके पास ये इक्वेशंस गिवन है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हो? इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे हम b1 b2 से स्टार्ट करेंगे। ऐसे आप लिख सकते हो b1 b2 फिर c1 c2। अब ये आप कैसे लिखोगे? जैसे आप और फिर है a1 a2 b1 b2 अगेन। अब ये लिखने का मेरा पर्पज़ क्या है? देखो, अगर आप सर्कल बनाते हो, ठीक है, सर्कल में जैसे आप 1 by 1 जैसे सर्कुलर बैठे होते चलते, वैसे ही आपको यहाँ पे जैसे अगर आप B से स्टार्ट करते हैं, B के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? C आता है। C के बाद फिर, क्योंकि हमारे पास 3 ही अल्फ़ाबेट है यहाँ पे A B और C, तो B से अगर हम स्टार्ट करें तो B के बाद C आएगा, C के बाद वापस फिर हमारा A आएगा। ऐसे ही जैसे फिर वापस B पे आ जाएंगे, तो एक सर्कल कंप्लीट करना है। ठीक है, और B C A का मतलब क्या है? आप यहाँ B1 C1 ये साथ में रहेंगे। अब देखते हैं b1 b2 y के कोफिशिएंट्स, c1 c2 कांस्टेंट टर्म, a1 a2 आपके पास x के कोफिशिएंट्स गिवन है। अब b1 b2 से आप स्टार्ट करेंगे, c1 c2 a1 a2 b1 b2 ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे आप एक कंप्लीट लाइन लगा सकते हैं। जो ये आपके पास फर्स्ट 2 यहाँ पे नंबर्स हैं, इनके साथ यहाँ जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 यहाँ से y की वैल्यू आएगी और यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आप देखो, x के साथ में x y मतलब क्या, कैसे आप वैल्यू निकालेंगे? अब जो आपके पास यहाँ वैल्यूज़ हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ से, जैसे ऊपर से नीचे आते, पहले यहाँ से, जैसे ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, यहाँ मिलाते हैं। पहले ऐसे मिलाना है आपको, यानी कि b से यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? b1 c2 मल्टीप्लाई करेंगे b1 c2, फिर एक माइनस का निशान लगाना होता है यहाँ से, फिर ऊपर जाएंगे ऐसे b2 c1, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे इक्वल का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट फिर
y के साथ में यहाँ क्या आएगी, जो आपके पास जैसे फर्स्ट यहाँ x के साथ में जो वैल्यूज़ हैं ये x के लिए, अब जो y के साथ यानी कि दोनों y के बोथ साइड जो वैल्यूज़ गिवन है इनसे हमारे पास y की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, सेम वही मेथड, आप पहले क्या करेंगे, यहाँ से वही सेम यहीं से आना होता है, जैसे y एक्सिस को x से यहाँ पे ज्वाइन करते हैं यहाँ से, यानी कि c1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे a2 के साथ, c1 a2, फिर क्या करना होता है माइनस का निशान, फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे यानी कि c2 a1, c2 इंटू a1। अब इसके बाद हमारे पास 1 है, 1 के साथ में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, सेम वही मेथड, पहले हम यहाँ से नीचे आएंगे फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, यानी कि a1 b2, a1 b2, एक माइनस हमें खुद लगाना है, फिर a2 b1, a2 इंटू b1। अब ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं इनको अब फिर x की वैल्यू हम क्या करेंगे, अब जैसे आपको पता है 3 इक्वलिटीज़ हों तो आप पहले 2 को इक्वल कर सकते हो, या फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड, किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो आपस में आप x की जो टर्म है आप 1 की टर्म के साथ इक्वल कर सकते हो। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1। अब थर्ड मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वलिटी ले रही हूँ तो ये इक्वल हो जाएगा 1 बाय a1 b2 माइनस में a2 b1। अब यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ हमने इसको इक्वल कर लिया तो ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये नीचे एज इट इज़ रहेगा। आपको इतना ये ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता है कि ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अभी आपको b1 c1 में ऐसा लग रहा है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपके पास नंबर्स होंगे तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी मेथड है। इसके बाद सेम ऐसे ही y की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो y की जो टर्म है एज इट इज़, फिर इसको हम सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे अब की बार, तो ये हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल होगा 1 की टर्म जो भी गिवन है a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है y के साथ यहाँ आ जाएगी, यानी कि आपको इनडायरेक्टली क्या करना होता है, जो x के साथ वैल्यू आई है वो एज इट इज़ डिवाइड किससे करेंगे, जो 1 के साथ वैल्यू आई है। अब y की जो y के साथ यहाँ नीचे वैल्यू आएगी वो यहाँ पे एज ए न्यूमरेटर, यानी कि c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 के साथ में जो वैल्यू है वो आपके एज ए डिनोमिनेटर a1 b2 माइनस a2 b1। 1 के साथ जो वैल्यू है उससे डिवाइड करना है दोनों को, x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे, y की वैल्यू अगर निकालनी है तो y के साथ जो वैल्यू है उसको 1 के साथ जो वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे। ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इसमें आपको बस ये रखना है कि आपकी ये c1 c2 आपकी राइट साइड, यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दोनों को लेना है। ऐसा नहीं है कि कभी c1 इधर है c2 इधर है, अभी जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। तो ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी मेथड है। अब हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो यहाँ तक आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपके पास जो भी लीनियर पेयर गिवन है इक्वेशंस के, किस में यूनिक सॉल्यूशन है, किस में नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। इन केस अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, देन फाइंड इट, तो आपको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब देखो एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ। अगर आपके पास, आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन, और एक है आपके पास नो सॉल्यूशन, एक है इनफाइनाइट या फिर मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी या मैनी सॉल्यूशन। देखो
आपके पास ये 3 कंडीशन होती हैं। आपको पता है जब आपके पास इक्वेशंस गिवन होती हैं A1, ये आपके पास इक्वेशंस होती हैं दोनों जो आपके पास ये गिवन है स्टैंडर्ड इक्वेशंस। अब यहाँ से आपके पास 1 सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, क्योंकि हमें 1 to 4 एक्सरसाइज में हम यूज कर चुके हैं, तो मैं आपको एक भी थोड़ा सा स्पीडली बता रही हूँ। 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, A1/A2 किसके इक्वल है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये कंडीशन है तो यूनिक सॉल्यूशन, इसको यूनिक सॉल्यूशन या 1 सॉल्यूशन बोलते हैं। नो सॉल्यूशन क्या होता है, A1/A2 इक्वल होता है B1, यानी कि ये दोनों इक्वल होते हैं बट इक्वल नहीं होता C1/C2। ये आपके पास नो सॉल्यूशन। अब थर्ड है मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, बहुत सारे हैं, इसका मतलब अब तीनों आपके पास जो रेशियोज होते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये इक्वल होते हैं। ये इन जो आपके पास कंडीशंस को यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट्स गिवन है बेटा। पहले आपको ये पार्ट, आपको ये चेक करना है कि क्या वहाँ पे 1 सॉल्यूशन है। 1 सॉल्यूशन का मतलब हमें ये चेक करना है कि क्या ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है तभी आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज आपको बस बताना है कि आपके पास नो सॉल्यूशन है और मैनी। अगर ये कंडीशन आ गई तो आपको यूज भी करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। हमें बस ये फाइंड आउट करना है इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। अब इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आपके पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है आपके पास, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या होती है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म्स लेफ्ट साइड में है, आपको इधर ही लेके आना है। जैसे यहाँ C1 C2 लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही लेके आना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं। अब इसके बाद हमें पहले चेक करना है कि हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, A1, ये आपके पास x के जो आपके पास कोफिशिएंट्स है A1 A2, दोनों y के हैं वो B1 B2, और आपके पास कांस्टेंट टर्म है ये आपके पास C1 C2। यानी कि पहले हमें निकालना है A1/A2। A1 फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है, x के साथ कुछ भी नहीं गिवन, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे ये 1 है, A2 क्या हो जाएगा 3, तो ये है आपके पास 1/3। अब हम चेक करते हैं B1/B2। अब B1/B2 क्या है, आपके पास दोनों इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे -3, यानी कि B1 हमारे पास -3 है, B2 हमारे पास -9 है, यानी कि -3/-9। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 3/9 ये आपके पास है 1/3, क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है। अब दोनों ये तो इक्वल है। अगर यहाँ पे अब इसके बाद C1 C2 चेक करते हैं। अब C1 C2 क्या है, आपके पास कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -3, यहाँ पे -2 है, यानी कि C1 हमारे पास -3। सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म C2 यानी कि -2 गिवन है। नेगेटिव से नेगेटिव ये है 3/2। अब आप यहाँ चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ फर्स्ट 2 हमारे पास इक्वल हैं। फर्स्ट 2 की इसकी वैल्यू है A1 A2 B1 B2, यानी कि हमारे पास A1/A2 इक्वल है B1/B2, बट ये 1/3 3/2 के इक्वल तो नहीं है। ये क्या है C1, ये इक्वल नहीं है किसके, C1/C2। और ये कंडीशन हमें क्या बताती है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इफ़ A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। इसका मतलब द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन हेयर। यहाँ पे तो सॉल्यूशन है ही नहीं। अब सॉल्यूशन नहीं है तो हमें निकालना भी नहीं है, क्योंकि हमें कब निकालना है, जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। मैनी है तब भी हमें निकालना नहीं है, नो सॉल्यूशन है तब भी नहीं है। हमारा क्वेश्चन तब बनेगा नेक्स्ट जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है तो हमें सॉल्व भी नहीं करना। ये हमारा है फर्स्ट पार्ट, यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि इसका सेकंड पार्ट क्या है। अब इसको आपके पास ये इक्वेशंस गिवन है
सेम वही है कि पहले आपको चेक करना है हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब ये आपके पास इक्वेशन है, मैंने आपको अभी बताया कि आपको पहले कांस्टेंट टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी, 2x + y, यहाँ 5 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन इसी के साथ में 3x + 2y, यहाँ पे -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हमें चेक करना है, पहले हमें सॉल्यूशन चेक करना है, कितने सॉल्यूशन, a1/a2, यानी कि दोनों x के जो कोफिशिएंट्स है a1/a2, ये हमारे पास है 2/3। अब जो y के कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे y के साथ फर्स्ट इक्वेशन में कुछ भी नहीं गिवन है, इसका मतलब ये 1 है और ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ यानी कि y के जो b1/b2 है हमारे पास, वो है 1/2। अब चेक करते हैं c1/c2, c1/c2, तो यहाँ पे आपके पास c1/c2, यहाँ वैल्यू क्या है, c1 -5 और आपके पास c2 -8, ये आपके पास आ जाएगा 5/8। अब दोबारा से चेक कर देखो यहाँ से, क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, नहीं, क्योंकि 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो हमें थर्ड को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको तो हम बाद में चेक करेंगे, पहले हमें बस 2 का ही चेक करना है। हमने चेक किया कि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2, तो आपके पास ये कौन सी कंडीशन है, ये आपके पास वो कंडीशन है जहाँ पे 1 सॉल्यूशन आता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमें सॉल्व करना है किससे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमें इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब फिर से, अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको यहाँ किससे स्टार्ट करना है, एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। x/1, b1 b2 से स्टार्ट, b के बाद c के बाद a। आपको पता है b का मतलब b1 c1, b1 b2, c का मतलब c1 c2, a का मतलब यहाँ से आपको सर्कल में जाना है, b से c पे, c से a से फिर वापस b पे, b से स्टार्ट b पे फिनिश, b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2, ठीक है। अब इसके बाद हमें यानी कि अब हमारे पास b1 b2, इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास a1 क्या है 2, b2 और a2 क्या है, इसके साथ में यहाँ a2 लिख लेते हैं, a2 क्या है 3, b1 क्या है, थोड़ा सा सॉरी फॉर दिस, b1 हमारे पास 1, b2 हमारे पास 2, c1 क्या है -5 और c2 आपके पास -8। ये जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, अब इनका हमें यूज करना है, चेक करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे b1 b2। अब b1 हमारे पास है 1 1, b2 2, 1 and 2, फिर b के बाद c1 c2 -5 -8, फिर हमें b1 b2 c1 c2 a1 a2, यहाँ पे 2 and 3, फिर a के बाद अगेन b से स्टार्ट b पे फिनिश, तो b1 b2 1 and 2, ये आपको लिखना है। अब यहाँ जो आपके पास फर्स्ट वैल्यूज़ है, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, यहाँ से y और लास्ट 3 से 1, ये आपको याद रखना है। अब देखो कैसे सोल्व करना है, बहुत ईजी मेथड है, बस आपको मल्टीप्लाई सही करना है। अब देखिए, जब आपको ये पता है कि आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ, तो 1 × -8 हो जाएगा -8, फिर हमें नेगेटिव साइन खुद लगाना है। उसके बाद यहाँ से क्रॉस ऐसे ऊपर जाएगा, यानी कि
2 को मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ। अगर आपके पास नेगेटिव साइन है तो आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट लगा सकते हो, यानी कि 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है -5। ये किसके इक्वल होगा, y के इक्वल। अब y के इक्वल का मतलब यहाँ पे y के साथ जो वैल्यू आएगी, कैसे करना है आपको, वही मेथड, पहले आपको ऐसे क्रॉस लेके आना है ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर जाना है, यानी कि -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कि 5 × 3 15। यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा -15। एक नेगेटिव हमें खुद लगाना है। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे -8 को 2 के साथ, यानी कि 2 × -8। इसके बाद हमारे पास है 1 की टर्म, फिर वहीं से ऊपर से पहले हमें नीचे आना है, वही से फिर यहाँ से यहाँ जाना है, यानी कि 2 × 2 4। नेगेटिव साइन हमें खुद लगाना है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 3 × 1 3। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा और इनको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो x बाय वैल्यू आ जाएगी -8, और यहाँ से देखो ये नेगेटिव साइन है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -10, ये -10 और एक नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ है तो ये हो जाएगा +10। अब इसके बाद y के साथ क्या है, -15 एज इट इज़, सेम वही बात, 2 × 8 16, बट यहाँ नेगेटिव है, -8 × 2 -16, एक नेगेटिव यहाँ ऑलरेडी है तो ये +16 हो जाएगा, और 1 के साथ में 4 प्लस का है, 3 नेगेटिव है तो 1 बच जाएगा। अब देखते हैं, यानी कि x के साथ यहाँ सॉल्व करके वैल्यू आएगी -8 + 10 2, और y के साथ यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/1। अभी मैंने क्या बताया था, आप किसी भी कोई भी 2 इक्वलिटीज़ को इक्वल ले सकते हो। मैं फर्स्ट और थर्ड ले रही हूँ, यानी कि x/2 को ले लिया 1/1 के इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू क्या है, ये 2 यहाँ ले आएंगे आप, 2/1, तो 2/1, यानी कि x = 2 आपके पास वैल्यू है। अब हम चेक करते हैं y के लिए। y के साथ हमारे पास है y/1, और यहाँ पे है 1/1। लास्ट 2 को हमने इक्वल रखा, यानी कि y की वैल्यू 1, यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1/1 मतलब 1, तो ये आपके पास है y की वैल्यू। अब वैसे भी जैसे आप बार बार इक्वल नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि x के साथ जो वैल्यू आएगी उसको हमें डिवाइड किससे करना है, जो 1 के साथ वैल्यू है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कैसे आएगी, y के साथ जो यहाँ पे वैल्यू है वो यहाँ एज ए न्यूमरेटर, और जो 1 के साथ यहाँ वैल्यू उससे डिवाइड करेंगे, तो 1 को 1 से डिवाइड किया, हमारे पास 1 आंसर आ गया, तो ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो बहुत ही ईजी मेथड है और बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ये, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो C1 C2 है आपको राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करना है, ठीक है, और इनको अच्छे से मार्क करके B1 से स्टार्ट करना है, B1 B2 C1 C2 A1 A2, फिर B1 B2 पे स्टार्ट, वही फिनिश, B1 से B2 से स्टार्ट, बीच में यहाँ C और A की टर्म, B1 B2 पे ही फिनिश, फिर आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। अब इसके बाद चेक करते हैं इसका थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है देखते हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 3x - 5, यहाँ पे 20 और 40 यानी कि कांस्टेंट टर्म कैसे गिवन है, राइट में, हम पहले इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 5y, 20 यहाँ पॉजिटिव है, लेफ्ट में शिफ्ट करके नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 6x - 10y, 40 पॉजिटिव, व्हेन वी विल शिफ्ट टू लेफ्ट इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है जब हम साइड चेंज करते हैं। अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है, पहले हमें चेक करना है कि कितने सॉल्यूशन हैं, ये कितने सॉल्यूशन है, उसके लिए हमें A1/A2, यानी कि हमारे पास x के जो दोनों कोफिशिएंट्स है ये A1 ये A2, तो हमारे पास A1/A2 क्या आ जाएगा 3/6, 3/6 1/2। अब इसके बाद हमें B1/B2 चेक करना है। अब वो क्या होता है, जो y के दोनों कोफिशिएंट्स है, यहाँ -5 और -10, यानी कि B1 - 5 B2 - 10, नेगेटिव से नेगेटिव 5 2 = 10, यानी कि ये भी 1/2। अब चेक करते हैं C1 और C2। C1 और C2 आपके पास क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे दोनों ही विद नेगेटिव साइन है, -20 और 40, -20 डिवाइडेड बाय -40,
नेगेटिव से नेगेटिव 20, 2 जा 40, 1/2। अब चेक करते हैं 1/2, 1/2, 1/2, तीनों टर्म्स आपके पास इक्वल है। इसका मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज ऑल्सो इक्वल टू C1/C2। और ये आपके पास जो कंडीशन है वो किसके लिए है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर तीनों रेशियोज आपके इक्वल हैं तो यहाँ पे क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इट मीन्स यहाँ पे क्या है आपके पास? देयरफॉर the pair of linear equations have infinitely many solutions। और हमें पता है हमें क्वेश्चन सॉल्व कब करना है? जब यूनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब अब हमें इसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे हैं, कितने फाइंड आउट करेंगे? तो हमें बस कब सॉल्व करना है? जब यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट यहीं तक हो जाएगा। अब इसके बाद है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये आपके पास इक्वेशंस गिवन है। x - 3y - 7, 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कितने सॉल्यूशन है। उसके लिए हमें A1/A2 चेक करते हैं। A1 हमारे पास x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1/3 हो जाएगा। A1/A2 1/3, B1/B2 आपके पास ये है, यानी कि A1/A2 1/3। नाउ B1/B2 ये क्या है? यहाँ पे दोनों y के कोफिशिएंट -3 डिवाइडेड बाय -3, नेगेटिव से नेगेटिव, 3 से 3 कैंसिल होके 1। अब देखो A1/A2 1/3, B1/B2 1, यानी कि 1/3 हमें पता है 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये अगर आपके पास इक्वल नहीं है तो कौन सी आपकी कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब अब जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है? देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें किस मेथड से सॉल्व करना है? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमें क्या करना है? हमें B1 से स्टार्ट करना है। अब B1 यहाँ पे देखो A1 A2 ये 1 और 3, B1 B2 हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं? -3 -3, C1 C2 हमारे पास -7 और -15। अब देखो हमें शुरू करना है B1, यहाँ पे x y और 1। स्टार्ट किससे करना है? थोड़ा सा यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि x के यहाँ वैल्यू है ये बीच में आए, एक टर्म इधर एक टर्म इधर। तो यहाँ हमें शुरू करना है B1 B2, फिर C1 C2, A1 A2, फिर B1 B2। B1 से स्टार्ट, B से C, C से A से फिर B पे। अब यही वैल्यूज़ यानी कि x y क्या हो जाएगा? ये यहाँ y यहाँ पे 1। B1 B2 हमारे पास -3 -3 -3 अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं x -3 इसके बाद आपके पास B1 B2 C1 C2 हमारे पास है -7 -15 फिर A1 A2 1 3। अब A1 A2 के बाद वापस हमें B1 B2 की वैल्यू -3 और -3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो अब जब हमें इसको सॉल्व करना है तो पहले हम यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x के साथ क्या वैल्यू आएगी? -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -15। देखो नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव को साइन हो गया पॉजिटिव। 3 × 15 3 × 45। अब देखते हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हमारे पास ये ऊपर को मल्टीप्लाई करना है, एक नेगेटिव साइन हमें यहाँ खुद लगाना है। इसके बाद जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो लगानी है। नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, 3 × 7 21। अब y के साथ क्या वैल्यू आएगी? पहले मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, यानी कि -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब देखो एक नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव,
7 इंटू 3 21। नेगेटिव साइन हमें खुद लगाना है बाद में, यानी कि फर्स्ट टर्म को जो आपके पास यहाँ गिवन है मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव हमें खुद लगाना है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखो, अब हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -15 + 1, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि -15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -15, ये वो माइनस है जो हमने खुद लगाया है। अब 1 के साथ वही मेथड, पहले ऊपर से नीचे लेके आना है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 इंटू -3 -3। अब फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक नेगेटिव साइन खुद लगाना है, फिर इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और -3। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव है को -3 से, तो ये -9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमें बस कुछ नहीं करना है, इनको अच्छे से सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे, x बाय, अब देखते हैं, अब 45 में से 21 को जब आप माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 24, यानी कि बस यहाँ माइनस किया। यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से, -21, ये नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव, और यहाँ पे 1 के साथ -3, नेगेटिव हमारा पॉजिटिव हो गया। अब इसके बाद x बाय 24 इक्वल टू y के साथ यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ -21 + 15, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ऐड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब -6। यहाँ पे 1 बाय -3 और आपके पास +9, ये 6 है। इसका आने के बाद बस आप या तो कंपेयर कर सकते हो, या फिर मैंने आपको पहले भी बताया क्या करना है, x के साथ जो वैल्यू है वो एज ए न्यूमरेटर, y के साथ मतलब 1 के साथ जो है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि 24 को 6 से डिवाइड किया 6, या फिर आप कैसे कर सकते हो, आप फर्स्ट और थर्ड इक्वालिटीज़ को इक्वल कर लो, यहाँ से 24 यहाँ आ जाएगा, 24/6, वही बात है, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो ये आपके पास x की वैल्यू, x = 4। अब देखते हैं y की कैसे निकालनी है। y के साथ जो भी वैल्यू है एज ए न्यूमिनेटर, जो 1 के साथ वैल्यू है एज ए डिनोमिनेटर, -6 को डिवाइड किया 6 से -1, तो y की वैल्यू आपके पास -1। तो ये है x = 4, y = -1, ये आपके पास आंसर्स हैं। ठीक है, ये आपका है 4th पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको बेटा पढ़ के अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।